गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैं श्रीकांत मानी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर स्कूल सांवेर की मैथ टीचर हूं। आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय। जैसे कि तुम लोग जानते हो द्विपद व बाइनोमियल का अर्थ क्या है? दो पद या तो प्लस या तो डिफरेंस फॉर्म में रहते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग दो पद का एक्सपांशन सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम पर्टिकुलर रूल। तो जैसे मैं दो पद को प्लस या माइनस फॉर्म में लिख सकता हूं। इस दो पद का घात व पावर कोई भी अगर एक नेचुरल नंबर हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेचुरल नंबर अथवा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में सोचेंगे, देन हम लोग फ्रैक्शन वाला सीखेंगे। तो मैं पहले तो एन को एक प्राकृतिक संख्या अर्थात पॉजिटिव इंटीजर लेके काम करेंगे। तो इन दोनों टर्म का एक्सपांशन कैसे करना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम हम लोग सीखेंगे। तो पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊं। हम लोग क्लास 10 तक जो पढ़े हैं x प्लस वाई की होल स्क्वायर, इसकी सूत्र क्या होता है ना? इसका सूत्र हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई। नाउ पावर व घात दो के जगह अगर 3 हो जाए तो उसके लिए जो सूत्र है पहला का घात 3 प्लस 3 इंटू पहले का स्क्वायर दूसरा संख्या, देन 3 पहला संख्या दूसरे का स्क्वायर प्लस वाई। लेकिन घात अगर 4 हो जाए तो इसमें मैं इतने आसानी से इसका जो सूत्र है व जो टर्म्स आएंगे लिख नहीं पाऊंगा। तो इसका जो नियम एक लॉजिशियन व मैथमेटिशियन पास्कल ने बताया, जिसको हम पास्कल ट्रायंगल से सॉल्व कर सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल हमने क्या बताया ना? पास्कल ट्रायंगल हमें बताया कोई भी दो संख्या का घात कोई अगर धनात्मक संख्या हो और इंटीजर व पूर्ण संख्या हो, तब उसकी जो कोफिशिएंट है अर्थात इसका जो सहग है वो क्या होगा वो हमें पता चलता है। तो उन्होंने हमें नियम बताया। तो पहले मैं तुम्हें उस नियम तक जाने से पहले ये जो 2 और घात 3 वाला जो मैंने सूत्र बताया, इससे पहला जो होता है अगर घात में 1 रह जाए एवं इससे पहले घात में अगर 0 रह जाए, 0 को तो हम जानते हैं कि किसी का घात अगर 0 है हमेशा 1 देगा और इसकी घात 0 है 1 है तो इसमें 2 संख्या देगा। नाउ इन चारों द्विपद संख्या का घात तुम अगर वॉच करोगे ढंग से, जब घात 0 है उसमें टर्म 1, यदि घात में 1 है उसमें 2 संख्या 2 टर्म होते हैं, यदि घात 2 है 3 टर्म होते हैं, यदि घात 3 है 4 टर्म, अर्थात 4 घात पे 5 टर्म आएगा, इतना हमें पता लग रहा है। एवं इसमें और एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं सिमिलरिटी, कोई भी टर्म में व कोई भी पद में दोनों चर के घात को अगर मैं जोड़ दूं तो इधर का जो लेफ्ट हैंड का जो घात उसके बराबर हो जाए। अर्थात फॉर एग्जांपल इसमें x प्लस वाई की घात है 3, इसमें 4 टर्म निकला एक्सपेंशन करने के बाद। इन चारों टर्म में कोई भी एक टर्म तुम ले लो और उसमें जो 2 चर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकेंड टर्म लू, इसमें x का घात है 2, y का घात कुछ नहीं मतलब 1, इन दोनों को अगर मैं जोड़ू ये हमें क्या देगा 3, जो कि लेफ्ट हैंड में जो 2 संख्या है उसकी घात की बराबर। अगर मैं थर्ड टर्म को लू, इसमें x का घात कुछ नहीं मतलब 1, y का घात 2, अर्थात इसको भी जोड़ दो मिलके 3 होगा। तो मोटा मोटा मैं 3 चीज समझ आया कि जो घात में संख्या रहेगा एक्सपेंशन करने के बाद राइट में जो टर्म आएगा उससे अधिक आएगा। घात में 0 तो 1 टर्म, घात में 2 1 है तो 2 टर्म, घात में 2 है तो 3 टर्म, घात में 3 है तो 4 टर्म। पहला ये नियम। दूसरा, आफ्टर एक्सपेंशन राइट में कोई भी एक टर्म में जो 2 चर रहेगा उसकी घात
लेफ्ट हैंड में जो दो संख्या की होल पावर फॉर्म में रहते उसकी बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होल स्क्वायर था, फर्स्ट टर्म में एक ही चर है तो घात इसके बराबर, दूसरे में दो चर है, इसकी घात एक इसकी घात एक मिलके दो, थर्ड टर्म में अकेले y है, इसकी घात दो के बराबर है। और एक चीज मैं वाच कर रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट में जो कोफिशिएंट बा सहग है चर की वो हमेशा 1 हो रहा है। तो इन तीनों चीजों को पास्कल ने यूटिलाइज करते हुए जो हमें एक सूत्र बताया वो बहुत उपयोगी है। तो वही हम पास्कल ट्रायंगल से पहले सीखेंगे द्विपद प्रमेय को कैसे एक्सपांशन किया जाता है। तो पास्कल जी ने क्या सूत्र बताया हमें, उन्होंने बताया कि एक ट्रायंगल ऐसे है यदि दो संख्या का घात शून्य है, जैसे कि मैंने दिखाया यहां पर, उसका वैल्यू 1 आता है। यदि घात 1 है तो उसमें दो संख्या x और y था, तो उन्होंने इसको कैसे लिखा, जो पहला 1 है उसके लेफ्ट में और सेम दूरी में राइट में लिखा। जब इसकी घात 2 हो गया तो जो इसके ऊपर जो टर्म है उससे लेफ्ट में 1, इसके बीच में जो संख्या है उन्होंने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया और नीचे बैठाया, अर्थात 1 + 1 2 और लास्ट में अंत में 1 लिखा। अर्थात इसमें आएगा 3 टर्म, पहला 1 अंतिम वाला 1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस द्विपद व बाइनोमियल प्रमेय व बाइनोमियल सूत्र की गुणांक व कोएफिशिएंट। फर्स्ट एवं लास्ट हमेशा 1 आएगा, बीच वाले के लिए इन्होंने क्या सूत्र बताया, जो मिडिल में रहेगा इसके ऊपर दो जो संख्या है वो प्लस करके ऐसे बैठाना। अर्थात मैं तो ट्राइंगल बनाऊं, अर्थात मिडिल वाला संख्या ऊपर की संख्या का प्लस करने में बैठेगा। नेक्स्ट x + y अगर मैं 3 लिखूं तो लेफ्ट में एक 1 आएगा एवं एक्सट्रीम लेफ्ट में 1 आएगा, और इसमें 4 टर्म रहेगा। तो बाकी 2 टर्म क्या होगा, इसके ऊपर में जो लाइन में 2 टर्म है इसकी बीच में, अर्थात इन दोनों को प्लस करने पर बैठेगा 3, और यहां के लिए इन दोनों को प्लस करके बैठेगा 3। तो ऐसे पास्कल जी ने जो हमें बताया एक सूत्र के एक ट्रायंगल उन्होंने बनाने की ऐसी कोशिश किया। नेक्स्ट x + 4 अगर होल पावर 4 लूं तो इसमें 5 टर्म रहेगा, और मैं आसानी से इसकी सूत्र लिख सकता हूं कैसे, पहला 1 लास्ट 1, इसमें क्या आएगा, ऊपर की जो दोनों संख्या को प्लस करेंगे और यहां बैठाएंगे, अर्थात 4 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे और बैठाएंगे 6 हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे बैठाएंगे अर्थात 4 हो गया। तो दिस इज द रूल via which we can easily find the power of any binomial theorem। पॉज कर इसको। पास्कल ने जो हमें ट्रायंगल बताया, इस ट्रायंगल से मुझे कोई भी दो संख्या का घात उसकी पहले की अगर टेबल मुझे पता रहे संख्या, मैं आसानी से निकाल सकता हूं। अब इस कोएफिशिएंट व गुणांक को निकालने के बाद फिर मैं सूत्र कैसे लिखूंगा वो भी मैं तुम्हें समझा देता हूं ना। उन्होंने जो हमें ट्रायंगल बताया, मैंने पहले कहा था कि उसमें x + y⁴ इतना आसानी से याद नहीं रख सकते हम लोग, लेकिन इस ट्रायंगल के सहारे में आसानी से इसका फॉर्मूला एक्सपैंड व इलाबोरेट कर सकता हूं। कैसे, जैसे कि तुम देख रहे हो इसका पहला गुणांक का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, तो इसमें मुझे कुछ 1 लिखना है। x का पावर हमेशा जो इसकी हाईएस्ट पावर है वही रहेगा, तो x का पावर 4 से शुरू होगा। फिर दूसरे टर्म में क्या होगा ना, सेकेंड गुणांक 4, मैंने 4 लिख दिया, एवं x की पावर 1 कम होगा, y की पावर 1 जुड़ जाएगा, तो दोनों मिलके पावर जो यहां का पावर बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट संख्या इस टेबल से मैं देख रहा हूं ट्रायंगल से 6, अर्थात इसमें आ जाएगा 6, x का पावर 2, y का पावर और 1 बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कोएफिशिएंट है 4, अर्थात 4, x का पावर घट जाएगा और 1, y का पावर 1 बढ़ जाएगा। और लास्ट वन इज 1,
तो ये जो 1 है इसमें रहेगा 1 y का पावर, अर्थात x प्लस वाई होल टू दी पावर 4 का जो फॉर्मूला हमें आसानी से मैं निकाल दिया और डिडक्ट कर दिया। कैसे? x4 प्लस 4x3y प्लस 6x² y² प्लस 4xy³ प्लस y टू दी पावर 4। अब विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल अगर तुम लोग चाहो तो x प्लस वाई की पावर 5 आसानी से निकाल सकते हो। कैसे वो भी मैं दिखा दूं। तो x प्लस वाई का पावर अगर 5 हो जाए तो मैं कैसे लिखूंगा? पहले तो 1 आएगा, जैसे मैंने बताया कि पहला 1 और x का पावर वही बैठ जाता है, अर्थात x का पावर जो इसका पावर है वही बैठ जाएगा। दूसरे संख्या में कहां से शुरू होगा? इन दोनों को प्लस कर लो, अर्थात 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, x का पावर 4 y का पावर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड टर्म कैसे आएगा? इन दोनों को प्लस करो, अर्थात 10 x का पावर 3 y का पावर 2। नेक्स्ट कैसे करना है? इन दोनों को प्लस करना है 10 x का पावर 2 y का पावर 3। नेक्स्ट क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है 5 x का पावर 1 y का पावर 4 एवं अंतिम संख्या y इंटू y टू दी पावर 5, अर्थात x प्लस वाई में कुल 6 टर्म रहेगा 1 2 3 4 5 6 एवं उस 6 टर्म में कोई भी टर्म में x एवं y का पावर अगर मैं ऐड करूं 5 के बराबर होगा। तुम लोग देख लो, इसमें सिर्फ एक ही x है 5, x4 y1 अर्थात 5, x3 y2 5, x2 y3 5, x1 y4 5 y5। और एक सिमिलरिटी क्या है? x का पावर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 घटते हुए 0 तक जाएगा, y का पावर 0 से लेके 5 तक जाएगा, ये तुम्हें याद रखना है। और एक क्या सिमिलरिटी है इसमें? ना पहला एवं अंतिम टर्म तो 1 होगा ही, साथ में कोई भी गुणांक का कोएफिशिएंट पहले टर्म से एवं अंतिम टर्म से समान दूरी में समान होगा। अर्थात क्या मतलब? अगर इससे मैं 3 कदम चलूं, एक इसको ले लूं 1 2 3 और यहां से भी अगर 3 कदम ले लूं 1, अर्थात मैं यहां से 1 2 3 में पहुंचा तो जो गुणांक आएगा वो है 10। यहां से भी अगर मैं 3 कदम चलूं वो भी सेम आएगा। और एग्जाम्पल, यहां से मैंने 1 कदम कर यहां तक पहुंचा तो इसमें अर्थात इसका नेक्स्ट टर्म है 5, इसमें भी पहला टर्म है 5। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे तुम लोग आसानी से लिख सकते हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म एंड एंड टर्म दोनों कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होगा समान दूरी में समान होगा। एम आई क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे फ्रैक्शन एवं नेगेटिव नंबर की बाइनोमियल थ्योरम किया जा सकता है। धन्यवाद तब तक के लिए।